गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश का जो एनएमएस एग्ज़ाम हुआ है उसके हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सामाजिक विज्ञान को हम लोग कर लिए हैं, आप ज़रूर देखें जा करके। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी परीक्षा आयोजित होगी, हम लोग नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए और साथ साथ तैयारी कीजिए। चलिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन गतिशील वस्तु है? तो इसमें है उड़ता पक्षी। अगला है, कोई व्यक्ति आर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, यह वृत्ताकार मार्ग पर वो जा रहा है आर त्रिज्या के, आधे वृत्त का रास्ता तय करता है, मतलब यहां तक तय कर लिया। तो यहां से यहां तक का विस्थापन पूछ रहा है, तो वो जितना आर है उसका डबल चले गया है, वो परिधि तक गया है मतलब। तो ये हो गया 2r। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो आपका सही आंसर है 94 का जूल। किसी गतिशील वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन में क्या संबंध है? तो ये होगा चौथा, दूरी जो है विस्थापन से या तो कम होगा या फिर बराबर होगा। कंपन करने वाली वस्तु एक कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं? समय कहलाता है आवर्तकाल। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबा से, है ना, ये इसका आंसर है तांबा। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु दीप्त नहीं है? तो वो है पुस्तक, बाकी सभी दीप्त हैं। 99 में आ गए हम लोग। समतल दर्पण पर अभिलंबवत प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण में क्या संबंध है? तो इसका संबंध है I बराबर R बराबर 0 डिग्री। निम्नलिखित में पारदर्शी वस्तु कौन सी है? पारदर्शी है स्वच्छ कांच, जिसमें हम आर पार देख सके। मानव शरीर का तापमान क्या होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, और 37 अगर सेंटीग्रेड में होता तो ये सही होता। अगला है, इंद्रधनुष के वर्णों में मध्य का वर्ण क्या होता है? मध्य का वर्ण होता है हरा। इसके लिए आप ये ट्रिक याद रख लेंगे, विबग्योर। ये सातों रंग का याद रख लीजिए क्रम। तो बीच में आपका है ग्रीन, स्टार्टिंग में है बैगनी और लास्ट में है लाल। विबग्योर एकदम रट लीजिए, बैजनी फिनाला। निकट दृष्टि दोष की स्थिति में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है रेटिना के पहले, है ना। ये जैसे हमारे, हम एक समझाने के लिए बताती हूँ, हमारे आंख में उत्तल लेंस लगा है तो इस प्रकार का बनता है, ये रेटिना है। तो दो जैसे किरणें आई, है ना, दो किरणें जहाँ पर मिलती है वहीं पर अनंत किरणें आती हैं, लेकिन दो किरणों को लेके हम समझते हैं। तो रेटिना पे मिलना चाहिए था, वो रेटिना के पहले ही मिल जाता है, इसीलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट में मिलता है ये, रेटिना के पहले। अगला है, निम्नलिखित में ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन है? तो देखिए सभी ऑप्शन को देख लीजिए, इसमें ये सभी स्रोत जो है खत्म हो जाते हैं एक बार उपयोग करने के बाद, इसलिए ये अनवीकरणीय स्रोत है। जबकि सौर ऊर्जा हम यूज करते हैं तो भी वो खत्म नहीं होती है। अगला है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने वाली युक्ति है, क्या बोलते हैं उसको? विद्युत सेल। क्रोमियम ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है, वो कांच होता है हरा रंग का। पदार्थों में अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का सही क्रम है। सबसे ज्यादा आकर्षण किस में होगा? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में होगा। अणुओं के बीच जो आकर्षण है ना, तभी तो ठोस की आकार आकृति सब निश्चित है। प्रत्यावर्ती परिवर्तन का उदाहरण है, आपका सही आंसर बताइए। इसका आंसर है मोम का पिघलना, प्रत्यावर्ती है। मोम को पिघला के फिर से वो पिघलने के बाद में फिर से ठोस में बदल जाएगा, मोम में फिर बदल जाएगा। गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है लेड का अयस्क है। प्रयोगशाला थर्मामीटर के अधो बिंदु का तापमान होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट टेम्परेचर, है ना। अधो बिंदु मतलब लोअर। कभी कभी हिंदी का भी क्लिष्ट लग जाता है ना, तो इंग्लिश को हमें पढ़ लेना चाहिए। तो इसका नाम, इसका आंसर होगा 100 सेंटीग्रेड। पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है परमाणु।
कपास की खेती के लिए उपयुक्त तापमान मानी जाती है? ये है आपका 112 का आंसर है पहला, 21 सेंटीग्रेड से 27 सेंटीग्रेड। भेड़ के रेशों की चिकनाई, धूल और गर्त निकालने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया है? कौन सी प्रक्रिया है? अभिमार्जन कहते हैं उसको। ये देखिए, ये रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र है NaCl प्लस NOH। इसको हम लोग प्रयोग भी करके देखे हैं, आप अगर देखेंगे तो चैनल में जाके। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग है। ये अम्ल है और ये क्षार है, दोनों मिलकर के लवण बनाते हैं उदासीन, NaCl। तीसरा, पोटेशियम कार्बोनेट चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से बनता है। क्या बनता है? कठोर कांच। जल में घुलनशील विटामिन है, घुलने वाले विटामिन के अंतर्गत आते हैं विटामिन बी। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, इसलिए चबा चबा के खाना चाहिए खाना को जब तक लार आ जाए। पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ है, पक्षियों में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? यूरिक अम्ल। अपुष्पी पादप है, देखिए सभी पुष्पी है, ये फर्न है अपुष्पी पादप। मानव में कुल हड्डियां पाई जाती है 206। एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है एक लिंगी पुष्प। बहुकोषी जंतु का उदाहरण है अमीबा। सॉरी मैं भी एक कोषी जंतु पढ़ते पढ़ते अमीबा। बहुकोषी जंतु का उदाहरण है मछली। बाकी ये जो है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, वो यूनिसेलुलर है, एक कोषी जीव है। पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर बनता है। क्या बनेगा? विकसित होकर अंडाशय जो है फल में बदलता है। अगला है, एक कोषी जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम यूग्लिना, सभी एक कोषी जीव है। लेकिन आंसर क्या आएगा हमारा? नहीं है। तो कौन नहीं है? केचुआ नहीं है। ये गायत्री मंत्र तो हमारा हम कर लिए हैं अगले वीडियो में, सॉरी लास्ट वाली वीडियो में। तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। अब इसी तरीके से प्रश्न हम हल करेंगे डेली बेसिस पे, तो आप सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।